जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल क्रिप्टो ट्रेंड आरसीएस में। दोस्तों, आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी कोर्स का जो है ये सेकंड पार्ट होने वाला है और ये ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जितने ही मेंबर्स हैं। तो आज का वीडियो जो है प्रीमियम वीडियो से कम नहीं है। ये दोस्तों कोर्स का जो है सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो पहला जो देखिए, ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो लोग क्रिप्टो करेंसी में आना चाहते हैं, जो चाह रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में कुछ करना और उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। तो वो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है। और आगे चल के दोस्तों ऐसा ही कोर्स देखिए, अभी यूट्यूब पे तो एक भी ऐसा कोर्स आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। ये डेट उठा करके देख लीजिए इससे पहले। तो आज मैं ये कोर्स आप लोगों के लिए धीरे धीरे बना रहा हूँ, लेकिन आगे चल के दोस्तों ऐसे कोर्स लोग बेचेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये आप जब देख लेंगे ना, ये सारे जो पार्ट्स आएगा इसका, तो आपको ज़रूरत ही नहीं होगी क्रिप्टो करेंसी की जो नॉर्मल कोर्स वगैरह सब करने की। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं लास्ट सेशन में जो हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कशन किया था कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, कॉइन वगैरह सब क्या होता है, बिटकॉइन क्या होता है, अल्ट कॉइन क्या होता है, कैसे उसमें ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फ्यूचर है। तो वो सारा चीज़ हम लोगों ने छोटे छोटे जितने पॉइंट्स होते हैं ना, वो सब के सब पॉइंट्स उसमें डिस्कशन किया हुआ था। तो आज का जो एक जो और इससे आगे जो सेकंड पार्ट इसका है, इसमें ये था हम लोगों ने उसमें बोला हुआ था कि डिस्कशन करेंगे एक्सचेंज को लेकर के कि एक्सचेंज क्या होता है, यहाँ पे किस तरह से वर्क करता है। उसके बाद ट्रेडिंग पेयर्स क्या होता है, ट्रेडिंग कौन कौन से पेयर्स में, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये पेयर्स क्या होता है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर से समझाना स्टार्ट करूंगा तो ये सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे कौन सा क्रिप्टो करेंसी जो है ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रेड कर सकते हैं आप नॉर्मली जब आप चाहते हैं इसमें ट्रेडिंग करना। तो ये सारा चीज़ जो है आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो मेजर तो आपको एक्सचेंज के आसपास ही रहने वाला है। अकाउंट वगैरह सब का तो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अकाउंट तो नॉर्मली है, कुछ भी खास नहीं है। और कहाँ से आप लोग देख सकते हैं एक्सचेंज को, कहाँ से आप लोग ट्रैक कर सकते हैं, सारा वेबसाइट्स वगैरह सब मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला चीज़ तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वेबसाइट्स का भी लिंक मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो अभी देखिए यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है, देखिए क्रिप्टो करेंसी में जो है सबसे ज़्यादा 99% स्कैम जो होता है वो क्रिप्टो करेंसी में स्कैम होता है। और सबसे ज़्यादा जो फंड लोगों का यहाँ पे खोता है वो क्रिप्टो करेंसी में ही खोता है। तो आप लोगों ने आज से पहले इतने बड़े बड़े नाम सुने होंगे, यदि आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं तो आपने देखा होगा अपने इंडिया में भी या फिर आपके जो भी कंट्री में है वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है वो कई कॉइन के मतलब प्रचार कर चुके हैं। यहाँ तक कि टीवी वगैरह सब में आके जो है उनका प्रचार वगैरह सब आता था। और आज के टाइम में वो सब विलुप्त हो चुका है, वो कॉइन ही विलुप्त हो चुका है, वो एक्सचेंज ही खत्म हो चुका है। तो वो क्या है दोस्तों, वो एक देखिए आप सोचेंगे कि इतना बड़ा मतलब सेलिब्रिटी है, मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको पहचानता हूँ, मैंने इसके बहुत सारे गाने सुने हैं, मैंने इसके वीडियो देखे हैं, अभी वो प्रचार कर रहा है तो वो तो कुछ ऑथेंटिकेट होगा ना, ऐसे थोड़े वो प्रचार कर रहा है। असल में आपको यहाँ पे ये मालूम ही नहीं होगा कि बैक में क्या चल रहा है। तो आपको मैं आज जो पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको कहाँ पे, आज अभी मैं बोल दूं कि ये एक्सचेंज में आप ट्रेड कीजिए, मैं यहाँ पे दिखा दूं आपको एक्सचेंज का नाम, इस पे ओपन करके ये वेबसाइट का लिंक आपको दे दूंगा। यहाँ पे आप क्या करिएगा, ये वेबसाइट पे जो है ये कॉइन मार्केट कैप करके है। आपको देखिए यहाँ पे संभल करके रहना है क्रिप्टो करेंसी में कि आपको ऐसे बहुत सारे स्कैम वेबसाइट मिलेंगे जिस पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ जाने के बाद जो है नॉर्मली आपका ऐसे बोल सकते हैं वेबसाइट्स में अपना एक्सेस वगैरह सब, वहाँ पे कुकीज वगैरह सब जो भी देते हैं तो वो हैक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होते हैं। अपना ये जो है ऐसे वेबसाइट्स वगैरह सब पे ऑथराइज आप करते हैं अपना मेल वगैरह सब से, तो वो मेल वगैरह सब हैक्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले वेबसाइट्स को देख लेने हैं। जब भी आपको कुछ लेने हैं तो ये कॉइन मार्केट कैप में जो है यदि किसी एक्सचेंज पे भी जाना है तो आपको बुक मार्क करके रख लेना है उस वेबसाइट्स का यूआरएल को, तो वहाँ से आपको उस वेबसाइट पे विजिट करना है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए दोस्तों जितने भी मेंबर्स हैं। तो ये कॉइन मार्केट कैप जो है यहाँ ये जो क्रिप्टो करेंसी का एक मेजर ऐसे बोल सकते हैं वेबसाइट है जहाँ से आप लोग हर चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं, मार्केट कैप कितना है, वॉल्यूम कितना हो रहा है। तो ये आज से नहीं काफ़ी लंबे टाइम से चले आ रहा है और ये नंबर 1 वेबसाइट है। मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम मैंने पहले सुना हुआ था कि इसको जो एक बहुत बड़े अपना एक्सचेंज है बाइनेंस ने इसको एक्वायर कर लिया था, तो मुझे नहीं पता
इसके बारे में। जैसे आप लोग मनी कंट्रोल पे जाकर के देखते हैं, अपना इंडिया में है, आप इंडिया से देख रहे हैं तो मनी कंट्रोल पे investing.com पे जाकर के देखते हैं, वहाँ से डाटा वगैरह सब, न्यूज वगैरह सब, तो वो चीज़ आप यहाँ से आकर के देख सकते हैं। लाइव मार्केट का सारा डाटा आप ट्रैक कर सकते हैं, टॉप गेनर, लूजर, ट्रेंडिंग, सारा चीज़ आप यहाँ से जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। तो ये ऐसे कह ले कि ये वेबसाइट आप नॉर्मली आप जो है इसको, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसको किस तरह से यूज करना है, ठीक है। तो इसमें वॉच लिस्ट वगैरह से आप बना सकते हैं। इस पर साइन अप आप लोग जरूर कर लीजिएगा, मैं नीचे लिंक इसका जो है आपको डाल दूंगा, तो आप देख करके जाइएगा। ये URL है इसका, ठीक है, ये URL है, ये देख लीजिए। यहाँ पे इसका स्पेलिंग देख लीजिए, यहाँ पे ये देखिए ये स्पेलिंग है, इसको देख लीजिए आप। इसके ये स्पेलिंग जो है ना, इसी पे आप जाइएगा, इसके अलावा आपको कहीं भी नहीं जाना .com लगा करके। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जो एक्सचेंज वगैरह सब है, आपको देखना भी कहाँ से, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो देखिए, यहाँ पे एक बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट कहलाता है एक्सचेंज में। जैसे देखिए अभी अपना एक्सचेंज में क्या होता है, अभी आपका जो भी स्टॉक्स वगैरह सब होते हैं नॉर्मली, तो स्टॉक में क्या होता है, आप जो स्टॉक में आप जिस भी कंट्री से हैं तो उस कंट्री में, सारे कंट्री में स्टॉक वहाँ पे एक्सचेंज होते हैं स्टॉक ट्रेडिंग में। तो वहाँ पे क्या होता है, एक एक्सचेंज होता है और उस एक्सचेंज से सारे ब्रोकर कनेक्टेड होते हैं। जितने भी ब्रोकर होते हैं ना, वो सारे के सारे ब्रोकर उस एक्सचेंज से जो है कनेक्टेड होते हैं, ट्रेडिंग वहाँ करवाते हैं। ये ब्रोकर ट्रेडिंग करवाता है। जैसे अपने इंडिया में है जीरोधा, अपस्टॉक्स, एलएस ब्लू, जितने भी ब्रोकर है, तो वो ब्रोकर क्या करता है, वो ब्रोकर वहाँ से ट्रेडिंग करवाता है एक्सचेंज से। तो अभी जैसे मान के चलिए अभी बिटकॉइन है अपना, अभी बिटकॉइन है, तो अभी मुझे BTC में ट्रेड करना है। तो अभी देखिए, अभी यदि मैं यहाँ पे देखने के लिए जाऊँ तो यहाँ पे क्या है, क्रिप्टो करेंसी में क्या है, क्रिप्टो करेंसी में ऐसे ये यहाँ पे ब्रोकर की जगह पे जो अपने आपके जो स्टॉक मार्केट हैं, जो स्टॉक मार्केट में ब्रोकर होते हैं, जिस ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप ट्रेड करते हैं, यहाँ पे जस्ट उसका उलट है। जो ब्रोकर है वही एक्सचेंज है और वही ब्रोकर है। तो ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे एक्सचेंज जो है मतलब है ही नहीं। मतलब यहाँ पे जो एक एक्सचेंज जिसको बोलते हैं, जहाँ से मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक बिटकॉइन है और एक बिटकॉइन बहुत सारे यहाँ पे ब्रोकर्स, मान के चलिए कि बहुत सारे ब्रोकर होता। जैसे मान के चलिए क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे एक्सचेंज ही है, डायरेक्ट बाइनेंस, कॉइनबेस और भी बहुत सारे हैं, जितने जो भी नाम लेना है आपको मैं दिखाता हूँ अभी। तो वो क्या करता है, वो यहाँ पे देखिए वो क्या करता है, वो ऐसे मान के चल सकते हैं कि अपने इंडिया में जो है ऐसा ब्रोकर है, लेकिन वो यहाँ पे क्या है, वो एक एक्सचेंज ही है। वो खुद में अपने आप में जो है बाइनेंस जो भी है, ये जो बाइनेंस है ये एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज भी है और ब्रोकर भी है। यही ट्रेड करवाता है, यही प्राइस को, यहाँ से ही प्राइस तय होता है BTC का। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो हज़ारों एक्सचेंज है, तो जी बिल्कुल, आपको यहाँ पे हज़ारों एक्सचेंज पे देखिए ऑलमोस्ट प्राइस लगभग ट्रेडिंग जो होता है वो लगभग सेम ही होता है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। जितने भी कॉइन, जितने भी एक्सचेंज पे लिस्टेड होगा ना, यहाँ पे जितने भी एक्सचेंज है इसमें क्रिप्टो करेंसी में, जो जैसे आप ब्रोकर कह ले या उसको एक्सचेंज कह ले या फिर दोनों कह ले, जो कहना है आपको वो मान सकते हैं। तो सब पे प्राइस जो है आपको पॉइंट में या कुछ ना कुछ, आज के टाइम में तो लगभग आप बिटकॉइन वगैरह सब काफ़ी जो यहाँ पे बड़े बड़े कॉइन्स हैं उनका एक प्राइस तो आप लगभग करीब दिखेगा। लेकिन आज से 4-5 साल पहले जो एक्सचेंज हुआ करता था, उस एक्सचेंज पे आप देखते तो प्राइस बहुत बड़ा डिफरेंट हुआ करता था। वहाँ पे बिटकॉइन में लगभग, या ऐसे तो अभी के हिसाब से $100, $150, $200 का तो नॉर्मल है, $100 का भी आपको देखने को मिलेगा किसी एक्सचेंज पे। तो वो अब पहले के टाइम में क्या था, पहले के टाइम में जो है आपको काफ़ी परसेंटेज के टर्म्स में देखने को मिलता था। तो यहाँ पे क्या होता था, एक आर्बिट्राज नाम का आपने ट्रेडिंग सुना होगा कि आपने इस अपना स्टॉक्स में भी होता है, अभी भी लोग करते हैं वो एल्गो ट्रेडिंग से। तो यहाँ पे लोग क्या करते थे पहले, जैसे ये एक्सचेंज से बाय किया बिटकॉइन, मान के चलिए कि $1500 में इसने ये एक्सचेंज पे बाय किया बिटकॉइन, और अभी दूसरे एक्सचेंज पे जो है वहाँ पे $1550 पे चल रहा है, तो उसने क्या किया, $1550 पे जा करके वहाँ पे सेल कर दिया। तो ये पहले हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में आपको ऑलमोस्ट लगभग वहाँ पे वैल्यूशन जो है थोड़ा बहुत 100 पॉइंट का देखने को मिलेगा, $100 का, $50-100 का। तो वहाँ पे फिर इशू हो जाता है कि प्राइस भी इसका जो है आपको काफ़ी $16-17 हज़ार के आसपास है, तो $100 का फिर वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रखता है, ठीक है, ट्रेडिंग करने में भी। तो ऐसे भी ट्रेडिंग हुआ करता था और आज भी करते हैं लोग, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है दोस्तों एक एक्सचेंज है,
सॉरी यहाँ पे सैकड़ों एक्सचेंज है जिसमें आप जाकर के ट्रेड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये पता लगाना तो मुश्किल है कि कौन सा एक्सचेंज सही है और कौन सा एक्सचेंज गलत है। अब मैं आपको कहूँ आज बाइनेंस अच्छा है और कल को बहुत बड़ा स्कैम कर जाए तो उसका भी कोई गारंटी नहीं है कि नहीं। तो मैं आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे ये वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए, लेकिन जो मैंने पर्सनली यूज किया हुआ है काफ़ी लंबे टाइम तक, उस एक्सचेंज का मैं आप लोगों को यहाँ पे नाम बताऊंगा कि कौन से एक्सचेंज को मैंने बहुत लंबे टाइम तक यूज किया हुआ है और आज भी मैं उस एक्सचेंज को जो है यूज करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ तो मैं आपको चल करके दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए, पहला तो एक नाम मैं बता देता हूँ, उसके बाद वेबसाइट पहले चल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, मायने ये नहीं रखता है दोस्तों कि आप इस वेबसाइट पे आए और आपने यहाँ पे देखा कि सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम वाले एक्सचेंज है यहाँ पे आप आए और आपने यहाँ पे क्लिक किया और आपने यहाँ पे देखा कि ये एक्सचेंज में बहुत वॉल्यूम है, ये एक्सचेंज में बहुत वॉल्यूम है, इसमें बहुत वॉल्यूम है, इसमें बहुत वॉल्यूम है, तो ये बहुत अच्छा एक्सचेंज होगा, ये फ्यूचर में जाकर के स्कैम नहीं करेगा। तो इसकी पॉसिबिलिटी लेस देन है कि ये फ्यूचर में जाकर के स्कैम नहीं करेगा, लेस देन है। हो सकता है कल को ये भाग जाए लेकर के। लेकिन दोस्तों, मैं जो आज देखिए, अभी आपको एक चीज़ नॉर्मल है कि आपको ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। यदि आप क्रिप्टो में चाहते हैं ट्रेडिंग करना तो आपको ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। यदि आप होल्डिंग करना चाहते हैं तो फिर तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है वॉलेट जो होता है इसका, मैं इथर वॉलेट, बिटकॉइन का जो ऑफिशियल वॉलेट है उसको उसमें होल्ड करेंगे तो फिर वहाँ से तो कोई हैक होने का चांसेस ही नहीं है, ना स्कैम होने का कोई आपको 0% चांस है, क्योंकि वो ब्लॉकचेन मतलब ऐसे नॉर्मली बोल सकते हैं कि वहाँ पे आपका जो है हैक होने का चांसेस है ही नहीं। जब तक आप खुद से किसी को की शेयर नहीं करते, पासवर्ड शेयर नहीं करते, तब तक आपका कोई पासवर्ड को क्रैक नहीं कर सकता है, मतलब कोई हैक नहीं कर सकता है आपके पासवर्ड को। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वो तो आप होल्डिंग के लिए रखना चाहते हैं तो फिर वहाँ पे आपका सेफ है, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा अभी के टाइम में, क्योंकि देखिए अभी लेकिन ट्रस्टेड जो है, जो देखिए अभी ऐसा नहीं है कि ये 100% भाग ही जाएगा। अभी जो लंबे टाइम से चलते आ रहा है उसका मैं आप लोगों को यहाँ पे नाम बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है ऐसे बोल सकते हैं, मैंने जो सबसे ज़्यादा यूज किया हुआ है बाइनेंस को यूज किया हुआ है। ये बाइनेंस आज से नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से जो है। और उसके बाद मैंने कॉइनबेस को थोड़ा बहुत यूज किया हुआ है। लेकिन मैं आपको एक पॉजिटिव चीज़ आपको इसका बताना चाहूँगा कॉइनबेस का। कॉइनबेस जो है आपको यूएस में जो है लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। यूएस स्टॉक एक्सचेंज में जो है ये लिस्टेड है कॉइनबेस का। अभी ये तो यहाँ पे ट्रेडिंग करवा रहा है, लेकिन ये वहाँ पे लिस्टेड भी है, इसके स्टॉक लिस्टेड है, ठीक है। तो ये एक इसका बहुत मेजर पॉजिटिव पॉइंट्स है इस एक्सचेंज का। मैं आपको देखिए इसके ऊपर साइन अप कर जो मैंने यूज किया है वो मैं आप लोगों को, उसके बाद मैंने क्यू कॉइन यूज किया हुआ है। अभी तो दोस्तों मैं इसको देख रहा हूँ कि टॉप में है 4th नंबर पे, लेकिन कुछ टाइम पहले यहाँ पे जो है ये इसमें था भी नहीं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा मैंने इसको काफ़ी लंबे टाइम जो है यूज किया हुआ है और आज भी दोस्तों इसके ऊपर मेरा फंड पड़ा हुआ है। आज भी लगभग 2-3 साल 4 साल हो गया है उसको। 2017 2018-19 सब में मैंने इसके ऊपर फंड डाला था, आज भी उसमें जो है फंड डाला हुआ है। क्यू कॉइन हो गया, आपको बाइनेंस हो गया, बाइनेंस में भी आज भी फंड है। कॉइनबेस में नहीं है, कॉइनबेस में नहीं है यहाँ पे मैंने, लेकिन इस पर जो है ट्रेड किया हुआ है कॉइनबेस पे भी। उसके बाद दोस्तों मैंने जो इस मतलब जो बाइनेंस के बाद जो सेकंड सबसे ज़्यादा ट्रेड किया हुआ है वो मैंने get.io पे ट्रेड किया हुआ है। ये यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, अब वहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये पहला तो मैंने बाइनेंस पे सबसे ज़्यादा, बाइनेंस 1 नंबर पे है। उसके बाद जो मैंने सेकंड ट्रेड किया हुआ है get.io पे जो है मैंने ट्रेड किया हुआ है। और तीसरा जो यहाँ पे है दोस्तों, तीसरा यहाँ पे है आपको क्यू कॉइन में मैंने जो है देखते हैं क्यू कॉइन में मैंने ट्रेड किया हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने बाइनेंस में भी ट्रेड किया हुआ है और भी दोस्तों यहाँ पे जो है ट्रेड किया हुआ है एक्सचेंज में। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे कुछ एक्सचेंज जो है दोस्तों भाग भी गया, कुछ एक्सचेंज में स्कैम भी हुआ 3-4 साल के बीच में यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक तो ट्रस्टेड के नाम पे जो आप बोल सकते हैं यहाँ पे, एक बाइनेंस और दूसरा कॉइनबेस और तीसरा जो है कह ले तो क्यू कॉइन और get.io जो मेरा मानना है। यदि आप देखिए ये दोनों का तो भरोसा नहीं है, लेकिन अभी इनका जो है ऐसे बोल सकते काफ़ी लंबे टाइम से है। यहाँ पे कॉइनबेस भी 2011 या शायद 12 से है, तो अभी आप ट्रस्ट कर सकते हैं 2-3 एक्सचेंज पे। बाकी आप देख लीजिए, ये भी 11 से है। कैराना भी बहुत अच्छा एक्सचेंज है।
बाकी कुछ कह नहीं सकते हैं। क्यू कॉइन भी काफ़ी है यहाँ पे, उसके बाद बहुत सारे मैंने और भी यहाँ पे बिटथम्ब में भी ट्रेड किया हुआ है, और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसके बाद बिटरेक्स में भी दोस्तों मैंने किया हुआ है, बिटमार्ट में भी मैंने किया हुआ है, पोलोनिक्स में भी मैंने किया हुआ है, बहुत सारे एक्सचेंज। ये ओके कॉइन दिख रहा है, लेकिन ओके सी करके कुछ तो एक एक्सचेंज था जो बहुत पॉपुलर था उस टाइम का, ये कॉइनएक्स। इस पे भी दोस्तों आज भी इस पे मेरा फंड जो है, मैं इसको भूल गया था, लेकिन इस पे जो है आज भी मेरा फंड यहाँ पे जो है पड़ा हुआ है। तो कह सकते हैं कि आपको थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद और भी है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे एक्सचेंज है दोस्तों, ये सारे एक्सचेंज पे। तो यहाँ पे भरोसा करना तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको क्या करना है, जब भी आप फंड यहाँ पे रखते हैं, अपना जो भी आप फंड ट्रांसफर करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा फंड जो है यहाँ पे रखा करिए सारे एक्सचेंज पे। यदि आप होल्डिंग करते हैं तो आप अपना फंड जो है नॉर्मली जो आपका वॉलेट है उसमें स्टोर करके रखा करिए, ठीक है। जो वॉलेट वगैरह सब है, माइथर वॉलेट जो भी है, उसमें आप अपना फंड को स्टोर करके रखा करिए, ताकि वहाँ पे कोई चांसेस ही ना हो कल को आप याद भूल भी गए, सिर्फ आपको पासवर्ड वहाँ का जो की है वो मालूम है, आपने सही जगह पे सेव करके रखा हुआ है, या फिर आपने घर में कहीं अच्छे जगह पे मार्क करके या कहीं आपने रख रखा है, तो कल को वहाँ पे आपको यदि आप भूल भी जाते हैं 2 साल 4 साल, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि हो सकता है कल को ये 2-4 साल के बाद बाइनेंस ही यहाँ से उड़ जाए मार्केट से, कॉइनबेस ही निकल जाए यहाँ से, क्योंकि इसके पीछे तो कोई अथॉरिटी है नहीं, कोई है नहीं ऐसा जो इसको ट्रैक कर सके, इसको देख सके। आज BNB कॉइन आपने सुना होगा, हर जितने भी एक्सचेंज हैं ऑलमोस्ट 99% एक्सचेंज के कॉइन होंगे, और आप देखेंगे कि वो आज उसका प्राइस $1 है तो कल आपको उसका $50 प्राइस दिखेगा। तो इसके पीछे कोई यहाँ पे ऐसे बोल सकते कि कंट्रोल नहीं करने वाला है, ठीक है। अभी फिलहाल तो नहीं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में जरूर ये होगा, ये पॉसिबिलिटी मैं भी मानता हूँ कि 5-7 साल 10 साल के अंदर अंदर जो है ये रेगुलेट हो जाएगा पूरा वर्ल्ड में, और ये चलेगा तो चलेगा। ये इतना तो मैं कन्फर्म इस चीज़ को मानता हूँ कि ये फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी जो है इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फ्यूचर है। और दुनिया जो है ना, कुछ टाइम के बाद 10 साल के बाद पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा, सारे बैंकिंग सेक्टर, सारे जितने भी है ना, सब के सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो जाएगा। कुछ टाइम बाद जितने भी पेमेंट सारे मेथड्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा, एक चीज़ आपको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा कि फ्यूचर बहुत बड़ा है इसका, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी आपको देखिए एक्सचेंज में मैं सिंपल सा ये बाइनेंस पे चलता हूँ, यहाँ पे इसको ओपन करके देखता हूँ, तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। पेयर्स में आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी पेयर्स के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया हुआ है। आप देखिए जैसे बाइनेंस पे मैं यहाँ पे जाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बाइनेंस के वेबसाइट्स पे आकर के मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ पेयर। जैसे ये देखिए यहाँ पे जो है दोस्तों, ज़्यादातर जितने भी ऑलमोस्ट आपको ये दिखेगा, ये आपको ब्रोकर जो भी इसको बोल ले एक्सचेंज, इस एक्सचेंज में जो है 90% एक्सचेंज में आप यदि यहाँ पे चेक करेंगे तो USDT आपको सब के सब एक्सचेंज में मिल जाएगा ट्रेडिंग होते हुए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको USDT जो है उसमें ट्रेडिंग होते हुए ऑलमोस्ट सारे के सारे इसमें जो है आपको मिल जाएगा ट्रेडिंग होते हुए। तो यहाँ पे आप पेयर्स जो ऐसे ट्रेड होते हैं आप देखते होंगे, यहाँ पे जैसे मान के चले कि BTC USDT आप लिखेंगे तभी जाकर के आपका जो है बिटकॉइन यहाँ पे सामने आएगा। USDT का मतलब होता है टेथर, जो यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि आपका USD है, अभी इसको ऐसे बोल सकते कि USD ये क्या है, ये USD डॉलर है। नॉर्मली अपना जो है US का जो भी $1 82 रुपये के बराबर होता है। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये है USDT के फॉर्म में USDT, क्योंकि उस टाइम में दोस्तों इन सब चीज़ों को मान्यता नहीं था जब मतलब इसको किया गया था, ये सब चीज़ों को बिटकॉइन वगैरह सब जब ट्रेड वगैरह सब नॉर्मल होता, बाद में एक्सचेंज पे जब आया शिफ्ट हुआ तो ये था नहीं, क्योंकि ये सब तो लीगल था ही नहीं, ये बिटकॉइन होता क्या ये था ही नहीं। तो इसकी वजह से जो है उस टाइम में जो भी इनको मतलब जिन लोगों ने भी इसके एक्सचेंज वगैरह सबको रेगुलेट किया, तो अपने मतलब देखिए ये नहीं कि 100 ये रेगुलेट मतलब अपने हिसाब से जिन लोगों ने इसको चलाया, तो उन्होंने क्या करा, USDT करके नॉर्मली जो है ऐसे बोल सकते हैं कि एक पेयर्स बनाया, जिसमें कि आप BTC के यहाँ अपना जो भी आपका करेंसी है नॉर्मली USDT उसके USD के बराबर जो है यहाँ पे इसका वैल्यू होगा, USDT का वैल्यू होगा USD के बराबर। USD मतलब अमेरिकन डॉलर, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वही है। लेकिन आज के टाइम में आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे पेयर्स भी आ चुके हैं।
आप अपना जो इंडियन एक्सचेंज है वजीरेक्स पे आएंगे, इंडिया का जो मैंने बताना भूल गया दोस्तों, वजीरेक्स है, मैं सारे एक्सचेंज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इंडियन एक्सचेंज वजीरेक्स पे आप जाएंगे तो INR में वहाँ पे ट्रेडिंग होता है। तो आज के टाइम में यहाँ पे आएंगे दोस्तों, ये कॉइन बेस पे आएंगे तो वहाँ पे जो है आपको बहुत सारे पेयर्स देखने को मिल जाएगा ट्रेडिंग के लिए अलग अलग कंट्री के। तो वो आपको आज के टाइम में जो है यहाँ पे USD में भी ट्रेड होता है। तो ये आप यहाँ पे जो है नॉर्मली इसको ये पेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको ट्रेडिंग जैसे अपना फॉरेक्स ट्रेड होता है, फॉरेक्स ग्लोबली ट्रेड होता है, तो वो कैसे कहाँ पे ट्रेड होता है, वो होता है आपको USD में ट्रेड होता है। तो अभी ये क्या है, BTC भी आपको USD के पेयर्स में ट्रेड होता है। तो अभी अपना जो ट्रेडिंग करते हैं, अपने लोग जो ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में जाकर के, वो कौन से पेयर में ट्रेड होता है, वो होता है INR में ट्रेड, ठीक है। तो वहाँ पे आप जो स्टॉक्स को सर्च करते हैं ना, तो वो डायरेक्ट आता है, क्योंकि वो स्टॉक्स जो है वो डिफ़ॉल्ट INR के पेयर्स में ही है। तो वहाँ पे आपको सीधा उसके स्टॉक्स के प्राइस दिख करके आते हैं। तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे ऐसे नॉर्मल बोल सकते हैं कि जितने भी है जो भी ट्रेडिंग्स होते हैं सबके पेयर्स होते हैं। पेयर्स मतलब जैसे अभी मान के चले कि पेयर्स मतलब ये है, जैसे अभी ये जो है, ये अभी जैसे मान के चले कि ये एक स्टॉक्स मैंने उठा लिया जो भी है, अभी इसका क्या है, ये प्राइस है किस चीज़ में, ये है आपको रुपए में। तो ये जो मैं ट्रेडिंग करूँगा तो अभी सिर्फ रुपए में ही होगा, ना कि किसी USDT या फिर किसी भी मतलब बाकी पेयर्स में। तो हालांकि इसका प्राइस आप चेक कर सकते हैं दूसरे करेंसी में लगा करके यहाँ से ये ट्रेडिंग व्यू से, लेकिन आपको जो ये ट्रेड होगा वो होगा सिर्फ आपको INR में ही। तो यहाँ पे ये जो ट्रेड होता है ये होता है आपको USDT और भी बहुत सारे पेयर्स में। अब यहाँ पे जैसे BNB में भी ट्रेड होता है, आप BNB टू BTC ट्रेड कर सकते हैं, BNB टू इथेरियम और भी बहुत सारे करेंसी को ट्रेड कर सकते हैं, या फिर बिटकॉइन टू इथेरियम, बिटकॉइन टू अदर कॉइन में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये इसको हम लोग पेयर्स बोलते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे ये देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बार पेयर्स का जो है ये देखिए, जैसे मान के चलिए कि ये है आपको BTC। तो अभी मेरे पास मान के चलिए कि मेरे अकाउंट में बिटकॉइन है, अभी मुझे ट्रेड करना है, मेरे अकाउंट में बिटकॉइन पड़ा हुआ है, तो मैं अभी इसको बेचना चाहता हूं, तो मैं कौन से पेयर्स में बेच सकता हूं। तो यहाँ पे आपका यदि इथेरियम में ETH BTC टू ETH ट्रेड हो रहा होगा तो आप इथेरियम में बेच सकते हैं इसको। आप इसके बदले में इथेरियम डायरेक्ट खरीद सकते हैं, या फिर इसके बदले में आप यदि और भी बहुत सारे ट्रेड हो रहे होंगे, आपको ये चाहिए कि मुझे इसको बेच करके अभी दूसरा कॉइन लेना है, तो आप उसके बदले में सीधा इसके बदले में वो कॉइन उस एक्सचेंज से बाय कर सकते हैं, ना कि यहाँ पे आप पहले इसको USDT में या फिर USD में यहाँ पे कन्वर्ट कीजिए USD में, और उसके बाद आप जो है यहाँ से ले सकते हैं। फिर आप जो है दूसरा कॉइन यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि डॉग कॉइन ही आपको लेना है या शिबा लेना, जो भी कॉइन लेना है वो यहाँ पे जो है आप उसके बाद यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे XRP लेना है आपको, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट BTC के बदले में XRP ले सकते हैं। तो ये सारे एक्सचेंज के अपना अपना अलग अलग पेयर्स होते हैं, तो वो अपना पेयर्स बना करके रखते हैं, वो 4-5 पेयर्स बना करके रखते हैं कि आप यहाँ पे BTC टू किसी भी कॉइन में ट्रेड कर सकते हैं, या फिर USD या USDT ट्रेड कर सकते हैं। और भी बहुत सारे पेयर्स यहाँ पे 4-5 बना करके रखते हैं कि आप किसी भी कॉइन को इसमें ट्रेड कर सकते हैं, किसी भी कॉइन को इसमें ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। यूरो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, या फिर INR में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आप इस पे आएंगे वजीरेक्स पे, तो आपको INR में यहाँ पे ट्रेड होते हुए आपको बहुत सारा जो है कॉइन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप हर चीज़ मतलब रुपया के बदले में दे करके खरीद सकते हैं। तो ये आपको नॉर्मली जो है इसको हम लोग पेयर्स बोलते हैं, ठीक है, जो भी ट्रेड होता है। तो देखिए बाकी तो आप लोग यहाँ पे खुद ये सब चीज़ को समझने में काफ़ी समझदार हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, और प्राइस डिफरेंट भी आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि अलग सारे एक्सचेंज पे जो है यहाँ पे आपको प्राइस डिफरेंट देखने को मिलेगा। वो चीज़ यहाँ पे मैं आपको एक्सचेंज पे चल करके शायद मैं भी यहाँ से दिखा, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जैसे यहाँ मैं BTC के ऊपर आता हूँ, ये देखिए मैं बिटकॉइन के ऊपर यहाँ पे यदि आता हूँ, यदि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मैं इसके मार्केट पे जाता हूँ, ये पूरा का पूरा वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा जा करके, ठीक है। इसको ओपन कर लीजिएगा, इसको वॉच कर लीजिएगा जा करके। मैं यहाँ पे जो है ये आपको देखिए यहाँ पे है आपको
ये देखिए बीटीसी का ये बिटकॉइन का है, ठीक है, ये बिटकॉइन का देखिए, बिटकॉइन कहाँ कितने सारे, ये सारे के सारे एक्सचेंज है, ये सारे के सारे ये एक्सचेंज बाइनेंस के, ये क्या है, ये बाइनेंस में आप देख रहे हो कि बाइनेंस इतने सारे यहाँ पे क्यों दिख रहे हैं, तो ये क्या है, ये पेयर्स है, ये देखिए बीटीसी का है, ये बीटीसी टू एमओबी, बीटीसी टू प्रोमो, मतलब ये बिटकॉइन को आप यहाँ से बिटकॉइन के बदले में ये प्रोमो, ये सारे एक्सआरपी कॉइन है, ये कॉइन खरीद सकते हैं बाइनेंस से, ठीक है। तो इसलिए ये है एक ही एक्सचेंज, लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंट दिख रहा होगा कि यहाँ प्रोमो टू बीटीसी यहाँ पे मार्क करके ईटीसी टू बीटीसी दिख रहा होगा। तो आप बिटकॉइन के बदले में इथेरियम ईटीसी को डायरेक्ट आप खरीद सकते हैं, इथेरियम क्लासिक है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे यहाँ पे देखिए ये यूएमए के बदले यहाँ पे बीटीसी आपके पास है ना, तो आप डायरेक्ट यूएमए खरीद सकते हैं, या फिर ये यूएमए कॉइन है तो आप डायरेक्ट इसको बीटीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो खास करके बीटीसी का पेयर्स है ये, बीटीसी का पेयर्स के बदले में बाकी आप, तो ये पेयर्स आपको बहुत देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो आप यहाँ पे जब आकर के प्राइस देखेंगे तो बीटीसी यूएसडीटी का प्राइस आप देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए आपको डिफरेंट दिख रहा होगा इसी यहाँ, ये तो यहाँ पे देखिए ये इसका जो है, देखिए $16,991 यहाँ पे .71 दिख रहा है, 16,989 पॉइंट यहाँ पे जो है 57 दिख रहा है। तो आपको यहाँ तो आपको पेयर्स में ही डिफरेंट दिख रहे हैं, बाइनेंस के जो पेयर्स है ना पेयर्स में ही डिफरेंट दिख रहे हैं। BUSDT ये भी एक पेयर्स है, ये जो आपका USD के बराबर का जो मतलब प्राइस होता है ना, उसी के वैल्यू के बराबर का आपका ये BUSD जो आपका दिख रहा है, उसके बाद USDT। तो आप यहाँ पे डिफरेंट देखेंगे दोस्तों, यदि मैं यहाँ पे डिफरेंट निकालूँ अभी बाइनेंस पे ही, यदि आप बेचना चाहेंगे ना, बिटकॉइन आपके पास है एक बिटकॉइन, आप इसको बेचना चाहेंगे इसमें, तो आपको इतना का प्रॉफिट, लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा फिर ब्रोकरेज 0.01%, 5%, 3% ऐसे ही कुछ तो इसका है, आपको वो जा करके ट्रेडिंग करेंगे वहाँ पे, तो वो आपको ज़्यादा फंड है तो फिर आपको पता नहीं चलेगा ब्रोकरेज का, थोड़ा बहुत वहाँ पे ये देखिए कितना है, 991 माइनस 16,989, देखिए $2 का जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग $1.5 के करीब करीब का जो है यहाँ पे आपको इसमें डिफरेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप देखिए कि यहाँ पे जो है इससे ज़्यादा तो आपका ब्रोकरेज लग जाएगा। यहाँ पे आप देखिए ये इसमें ETH टू BTC यहाँ पे कितना डॉलर का लगभग यहाँ पे भी देखेंगे, इसके मुकाबले में तो $5-6 का यहाँ पे भी $6 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो आपको बाइनेंस की पेयर्स में ही डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं। तो आप बाकी के जो एक्सचेंज है ना, जैसे ये देखिए BTC टू USD, यहाँ पे देखिए BTC टू USD देखिए सेम है, BTC टू BUSD, अच्छा यहाँ पे USD है, तो यहाँ पे जो है 88 है, यहाँ पे 89 लगभग $1 के आसपास। यहाँ पे आप 17,019 देख रहे हैं XBTC टू USDT, आप देखिए यहाँ पे $17,019 के आसपास दिख रहा है, और यहाँ पे कितना दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये देखिए 16,988। तो यहाँ पे भी लगभग $40-50 का जो है डिफरेंट, ये एक्सचेंज जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एक्सचेंज के आसपास $40-50 का जो है यहाँ पे आपको डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो आप यदि इस पे बाय करके इस पे सेल करेंगे तो फिर आपका ब्रोकरेज ट्रांजेक्शन चार्ज ज़्यादा लग जाएगा। यदि कोई API की से होता है तो वहाँ पे आप देख लीजिए कि ब्रोकरेज के हिसाब से $100-200 का डिफरेंट मिलता है, तो ऐसे कंडीशन में आप आर्बिट्राज ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर, वो नॉर्मल स्टॉक में भी होता है, अभी भी होता है नॉर्मली जो लोग एल्गो ट्रेडिंग से करते हैं, ठीक है, जैसे NSE में लिया और BSE में सेल कर दिया। तो ये जितने भी है ना, ये सारे के सारे पेयर्स है, आपको जो दिख रहा है प्राइस डिफरेंट आपको सब में दिखेगा, जितने भी आपको कॉइन है ना, सब कॉइन में आपको प्राइस डिफरेंट कुछ ना कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम जो है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो होता है वो बाइनेंस पे होता है। यहाँ पे आप देखेंगे 852 बिलियन का मार्केट कैप है, वॉल्यूम जो है लगभग 36 बिलियन, 36.5 बिलियन के करीब यहाँ पे जो है 24 घंटा में वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक नंबर होता है क्रिप्टो करेंसी के मतलब दुनिया में, कि 800 बिलियन का जो है 850 बिलियन का मार्केट कैप होना, ये मैंने इसके ऊपर पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। और इतने सारे जो ये आपको दिख रहा है, हालांकि इतना एक्सचेंज है नहीं, ये आपको पेयर्स वगैरह सब में मिला करके दिख रहा है। तो ये जो आप देखेंगे इतने कॉइन क्रिप्टो, ये जो कॉइन हालांकि है ये दिखेगा है नहीं ये, ठीक है, इतना है नहीं। तो ये जो आपको दिख रहा है, तो इसमें से कितने स्कैम होंगे, 99.9% स्कैम होगा। तो ज़्यादातर कंडीशन में आप ध्यान रखिए कि जो अच्छे कॉइन है जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, ये सब में ट्रेड करने की, ट्रेड तो हालांकि आप बाकी सब में भी कर सकते हैं, लेकिन देख करके कीजिए कि पंप या डंप होता है, तो ऐसे कंडीशन में छोड़ दीजिए।
ठीक है दोस्तों, तो सारे के सारे ब्रोकर का जो है लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप लोग एक काम करिएगा दोस्तों, आप लोग जो है यहाँ पे ये इसके ऊपर अकाउंट बना लीजिए, ये इसके ऊपर ये जो है आप इसके ऊपर बना लीजिए, आपका वॉच लिस्ट वगैरह सब यहाँ पे बना सकते हैं। मैंने वॉच लिस्ट बनाया हुआ है इसके ऊपर, तो वो वॉच लिस्ट जो है एक्सचेंज का है। अब वो बाद में आगे चल के मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। तो दोस्तों आप लोग जो है यहाँ पे ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अपना जो क्रिप्टो है, आपको लगता है कि आप यहाँ पे कुछ हेल्प कर सकते हैं तो आप इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे जिनको नीड है कोर्स की, उनको फ्री में ये सब चीज़ मिल सके। तो अगला वीडियो में हम लोग इसका जो थर्ड पार्ट आएगा वो, और भी यदि आप लोग बोलेंगे कि इसके अकाउंट्स को बना करके यहाँ पे हमें दिखाइए, तो हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। आगे हम लोग वॉलेट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, वॉलेट वगैरह सब जो भी और है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह सब है, मैं इसको देख लूँगा। और आपका जो सवाल है वो नीचे जरूर करिएगा, ताकि मैं उसको कवर कर सकूँ कि कौन सा पॉइंट्स अभी कवर करना बाकी रह गया। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, थैंक यू।